सभी समूह को हरिओम, राम राम। अभी गुरु जी कितनी अच्छी बात बोल रहे थे, ज्ञान में आने के बाद ऑलराउंडर बनो। ऑलराउंडर बनोगी तो जीवन में कभी तुमको असफलता नहीं मिलेगी किसी क्षेत्र में। और गीता हमको ऑलराउंडर बनाना सिखाती है। हम लोगों का गीता का 18वां अध्याय चल रहा है और 18वें अध्याय का हम लोगों का 11 से 16 श्लोक ये चल रहा था। कल क्या पढ़ा गया था? मैन माइनस डिजायर इक्वल टू गॉड, मैन प्लस डिजायर इक्वल टू डॉग। कभी कभी इतना आश्चर्य होता है कि ऐसे सुंदर मनुष्य तन को मनुष्य कैसे गंवाता है। अपनी यात्रा देवताओं से हटाकर दैत्यों जैसी कर देता है। इसी तन से तुम चाहो तो सर्वशक्तिमान भगवान को प्रकट कर सकती हो। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परमानंद। अगर परीक्षा न हो तो हमें अपनी काबिलियत का पता कैसे लगे? परीक्षा तो हम ऊंचे ही उठते हैं। सारी परीक्षा हमें फ्री में मिली है, जबकि एक ज्ञानी ने तो उल्टा नौकर 500 रुपए माहवार तनख्वाह देकर रखा। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन के निर्मल करे स्वभाव। कितना सुंदर यहाँ भगवान ने बोला, दुनिया न बदले बदल जाए हम, तभी मिलेगा हमें परम आनंद। हमसे गलती क्या होती है? हम परिवार के जो कर्म प्राणी हैं, अब उनको हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं परिवार का हर कोई सदस्य मेरे अनुसार चले, मेरा कहना मारे, मेरी आज्ञा में चले। अब किसी को देर में उठना पसंद है, किसी को जल्दी उठना पसंद है। तो जो घर का जो मुखिया है वो चाहता है कि सब लोग जब जल्दी उठे, हम जल्दी उठते हैं। भाई उसमें हर एक की अपनी आदत है। आप किसी चीज को जबरदस्ती करोगे, प्रेम में कमी आएगी। आप हर जगह अपनी डिक्टेटरशिप क्यों लागू करते हो? आप प्रेम से समझा दो कि जल्दी उठने में ये फायदा है, देर से उठने में ये नुकसान है। और उसके बाद में ये जो नहीं मानता है और नुकसान होता है तो उसको खुद पश्चाताप होगा। उससे आपका प्रेम घटेगा नहीं, बढ़ेगा। तो हम अपने को क्या बदले? कोई अगर हमारे कहने पर नहीं चलता है तो हम उसके अनुसार अपने एडजस्ट कर ले, तो हमें दुख नहीं होगा। और हम नहीं एडजस्ट करेंगे तो दुख होगा। फिर आगे बोला, जीवन में परीक्षाएं आती हैं। आप हाई स्कूल का एग्जामिनेशन देते हो तो आप फर्स्ट ईयर इंटर में जाते हो। आप आईएएस का देते हो तो आईएएस में पास होते हो। इंजीनियरिंग देते हो, इम्तिहान देते हो, पास होते हो तो आप इंजीनियर कहलाते हो। इंजीनियरिंग का इम्तिहान देने पर, डॉक्टरी का इम्तिहान देने पर आप डॉक्टर नहीं कहलाते। आप जब एग्जामिनेशन को पास करते हो तब कहलाते हो डॉक्टर, तब कहलाते हो वकील, तब कहलाते हो इंजीनियर। तो इसी तरीके से जीवन में कोई भी परीक्षा आए तो ये समझ लेना मेरे प्रमोशन के लिए आई है, और उस परीक्षा में आप सफल हो दिखाओ। आपकी तारीफ ये है कि आप परीक्षा में सफल होगे, तब आपको अगला क्लास मिलेगा या आपको डिग्री प्राप्त होगी। बिना एग्जामिनेशन दे आपको डिग्री प्राप्त नहीं होगी। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने कि गुरु जी ने ये कहा कि दादा भगवान ने बोला, एक उल्टा नौकर रखा, उल्टा नौकर रखा 500 रुपए महीने पर, कि हम तुमसे जो कहें उसका तुम उल्टा करो, जो कहें उसका उल्टा करो। मतलब क्या? हम कहें खटिया बिछा दो
तो तुम खटिया खड़ी कर दो, हम कहें तुम दूध लाओ तो पानी लाना। तो वो ऐसा मजेदार था, वो उल्टा करता था। तो ऐसे में भगवान ने बड़ी अच्छी बात बोली, बोला तुम्हें तो फ्री के नौकर मिले हैं, जो तुम्हारी बुराई देखती हैं, तुम्हारी बुराई को बताती हैं, तो तुमको फ्री नौकर मिले हैं। गुरु जी ने तो यहां तक बोला, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी सामुन के निर्मल कले स्वभाव। वो इतने बेचारे बढ़िया है, उनको आप रखो तो वो बिना पानी के, बिना साबुन के तुम्हारी सफाई करते हैं। बोलो, बिना पानी साबुन के तुम्हारा शरीर साफ नहीं होता, और वो जो है बिन पानी साबुन के तुम्हारे मन को साफ कर देते हो फ्री में, और तुम बुरा मानते हो, देखो ये मेरी बुराई कर रहा है। कोई व्यक्ति, और एक बात हम अपने जीवन के अनुभव से आपको कह रहे हैं, कोई व्यक्ति आपकी बुराई करता है तो आप शांत मन से आत्मचिंतन करो कि जो बात ये कह रहा है, इसकी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो जितनी सच्चाई है उतना आप अपने चेंज कर लो। तो आपकी उन्नत हुई कि आपकी अवनत हुई? उसने आपकी किसी चीज की कमी को बताया, डार्क साइड बताया, आपने उसी को आप ठीक कर लोगे तो आपकी उन्नत होगी ना। तो इसमें बुरा मानने क्या बात है? इसलिए बोला कि बुरा मत मानो, और उसको जो उसको आप समझो कि मेरी इसने भलाई की है। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात भगवान ने बोला इसके लिए, कि तुमको तो बिना पाई पैसे के सफाई करने वाले मिले हैं। दादा भगवान ने 500 रुपये नौकर रखा था। आगे बताया, नर्तकी राजा के आगे नृत्य करती है तो अच्छा लगता है, पर राजा अपने सिंहासन से उठकर नर्तकी के साथ नृत्य नाचने लगे तो कैसा लगेगा? ये क्वेश्चन मार्क है। नर्तकी डांस करती है राजा के आगे तो शोभायमान है, लेकिन राजा उसके प्रभाव में आ करके खुद नाचने लगे, ये जो है उसकी डिग्निटी के खिलाफ है। उसका पद जो है गरिमा में है, वो नाचने लगेगा तो फिर जो है उसकी जो है वो इज्जत नहीं रह जाएगी। फिर आगे बोला, ये कहा कि अगर संग नाचने लगे तो कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा, नहीं अच्छा किसी को अच्छा नहीं लगेगा। कोई चापलूसी में भले तारीफ करे राजा की, बड़ा अच्छा नाच रहे हैं आप, लेकिन उसको अंदर ही अंदर कोसेगा, देखो कितना राजा बेवकूफ है, नर्तकी नाच रहा है। एक बाजारू नर्तकी के साथ आप नाचोगे तो आपकी बाजारू वाली हस्ती हो जाएगी। फिर आगे बोला, जब तक घड़ा पूरी तरह से भट्टी में नहीं पकता तब तक वो किसी के भी काम नहीं आ सकता। ऐसे ही गृहस्थ है भट्टी के सदस्य, वहां दुख सुख मान अपमान भी भट्टी में पककर हमारा जीवन और ज्यादा निखारता है। कितनी सुंदर बात बोली है। यहां लागू क्यों होता है? बोला यहां पर इसके लिए कि जंगल भाग जाना बड़ा सरल है, जंगल भाग जाना सरल है, घर गृहस्थ छोड़ के भाग जाना सरल है। गृहस्थ में रह करके आप आत्मज्ञानी बनो और इस राह पर आगे बढ़ो, ये सबसे अधिक कठिन है। क्यों? क्योंकि घर में जो है क्या है, घर में आवाज नहीं आ रही है, घर में क्या होता है, सारे कर्म प्राणी हैं। जो सारे कर्म प्राणी हैं वो क्या करते हैं, वो पल पल में आपकी परीक्षा लेती हैं। कोई आपसे कैसे उल्टा चलेगा, कोई कैसे चलेगा, कोई क्या करेगा, तो आपकी पल पल में परीक्षा होती है घर गृहस्थ में। और घर में आपको झुकना मुड़ना सब पड़ता है। अगर आप झुकोगे नहीं, मुड़ोगे नहीं, तो घर नहीं चल पाएगा, टूट जाएगा।
तो ऐसे बोला गुरुजी ने, घर में रहे जो उदास, नाना हम ताका दास। गुरु नानक साहब ने बोला, जो घर में रह करके इस ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ता है, मैं उसका दास हूं। क्यों? क्योंकि घर में रह करके आप ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ो तो आपको कोई अच्छा नहीं है, सब बुरा भला कहते हैं। तो उस समय फिर आपको उनकी बातों को सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। आप जंगल भाग के चले गए तो कौन सी तपस्या है? फिर आगे बताया, जब तक घड़ा पूरी तरह से भट्टी में नहीं पकता तब तक किसी के काम नहीं आता। ऐसे ही गृहस्थ में है भट्टी के सदृश, वह दुख सुख मान अपमान की भट्टी में पककर हमारा जीवन और ज्यादा निखरता है। घर की गृहस्थी में दुख सुख मान अपमान सब सहना पड़ता है, तो वहां पर क्या जीवन निखरता है। और आप जंगल चले गए, कोई आपसे बोलने वाला नहीं है, तो कैसे पता लगेगा आपकी क्या परीक्षा हुई? फिर आगे बोला, वर और श्राप की शक्ति भगवान ने सबसे छीन ली, क्योंकि इन शक्तियों का बहुत दुरुपयोग हुआ और ज्ञान सब ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान जैसे गोला तोप का मार करे मैदान। ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली थी। गुरु ने क्या बोला था? 12 साल तक कोई ज्ञान के मार्ग में तप कर ले तो उसके अंदर में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो जो बोल दे, जो कह दे, वो हो जाएगा। तो मेरे मन में तुरंत, जैसे होता है ना खिलाड़ियों को दिमाग बहुत तेज चलता है, तो हमने तुरंत सत्संग समाप्त हुआ और हमने गुरुजी से पैर छू के प्रार्थना किया होगा, गुरुजी आपको तो 12 साल के, आपको तो 30 साल हो गए, आप तो 30 साल से तप में इस राह पर है, आप आप हमारे लिए बोल दीजिए, कह दीजिए। तब गुरुजी हंसने लगे और कहने लगे, ये था लेकिन भगवान ने इसको सबसे छीन लिया। क्यों छीन लिया? बोला, इन शक्तियों का ऋषि मुनियों ने बड़ा दुरुपयोग किया। दुरुपयोग क्या किया? किसी ने पैर छू लिया और उसने कहा, महाराज हमारी संतान नहीं है, आप हमको ऐसा बोलो तो मेरी संतान हो जाए। अब पैर छूने मात्र से उनके भाग में संतान नहीं है, तब भी कहा जाओ ये मत छू। किसी ने उनको देखा नहीं, पति की सेवा कर रही है स्त्री, और नहीं देखा उनको, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, जाओ पत्थर बन जाओ, पत्थर शिला हो जाओ। जरा सा ऋषि मुनि को किसी ने इग्नोर किया तो उसको उन्होंने श्राप दे दिया। जरा सा किसी ने उनके साथ में जरा उदारचित हो गया तो उसको उन्होंने तुरंत वर दे दिया। तो बोला, ये जो पावर मिली थी पहले, इस पावर का जब दुरुपयोग होने लगा तो भगवान ने ये पावर सबसे छीन ली। आप कभी भी याद रखना, जिस पद पर आप बैठे हो, अगर आपने उस पद का दुरुपयोग किया तो वो पावर आपके हाथ से छिन जाएगी, वो कोई हो। रावण ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, मारा गया, छिन गई। दुर्योधन ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, मारा गया, छिन गई। हिरण्यकश्यप ने अपनी पावर का दुरुपयोग किया, मारा गया, छिन गई। किसी ने भी आज तक जिसने पावर का दुरुपयोग किया, परमात्मा तुम्हारे तप को, तुम्हारी तपस्या को, तुम्हारे परिश्रम को देख के तुमको वो पावर दे देते हैं। लेकिन वो पावर दोनों बातें हैं। अगर आप पावर का सदुपयोग करते हैं और सही लोगों को उठाने के लिए आप अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी पावर दिन पर दिन बढ़ती जाती है।
और आप अपनी पावर दुरुपयोग करती हैं तो पावर छिन भी जाती है। इसलिए कभी भी अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं करना। इसीलिए भगवान ने एक लाइन बड़ी अच्छी बोली, कहा गिफ्ट को कभी लिफ्ट नहीं देना। ये परमात्मा ने आपको गिफ्ट दी थी कि जब आप जो बोल दोगे हो जाएगा। तुमको हम ये वर देती हैं, तुम्हारे मुख से जो निकलेगा हो जाएगा। तो फिर आप वचन संभाल के बोलिए। फिर आप ऐसे वचन नहीं बोलो किसी को, जाओ मर जाओ, तो मर जाएगा। अब आप किसी को मरा हुआ कहो तो जिंदा हो जाओ, अरे भगवान ने उसको मार दिया तो जिंदा करने वाले कौन होते भाई? परमात्मा की सृष्टि में आपने इंटरफियर किया तो फिर आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। कैसे भोगना पड़ेगा? जैसे वो संत बैठा था ध्यान में और पहले ऋषि मुनियों की थाली आकाश से आती थी। 4 ऋषि मुनि थे, उनकी थाली आकाश से आती थी। उसमें एक ने ध्यान लगाया, देखा कि समुद्र में जो जहाज जा रहा है वो डूबने वाला है, उसमें इतने लोग बैठे हैं। तो उसने अपनी योग शक्ति से उस जहाज को डूबने नहीं दिया, ये सोच के इतने लोग मर जाएंगे। उस दिन उसकी थाली नहीं आई, बाकी 3 संत की आई। आकाशवाणी हुई कि तुमने परमात्मा के कार्य में हस्तक्षेप किया, इसलिए आज तुम भी भूखे रहो। क्यों? क्योंकि भगवान ने वो नाव डुबो रहे थे, इसलिए कि समुद्र के अंदर रहने वाले जो जीव हैं वो कई दिन से भूखे थे, तड़प रहे थे, मर रहे थे। तो उन सबके भोजन का इंतजाम किया था, इतने लोगों को डुबोते वो सब खाते। तुमने उतने जीवों को तुमने हत्या की और उनको खाने नहीं दिया, तो आज तुम भी भूखे रहो। ये है परमात्मा की सृष्टि में कभी भी दखलंदाजी नहीं करना। कल भी किसी ने इस संबंध में प्रश्न किया था कि अगर कोई बड़ा कष्ट में है तो उसके लिए हम न मनाएं कि इसका भगवान कष्ट दूर कर दो। तुम कौन होते हो? अरे जिसने जैसा कर्म किया वैसा फल पा रहा है। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। कर्मों गति इतनी बलवान है वो बिना भोगे छूट नहीं सकती है। इसलिए परमात्मा के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप न करना, ये सच्ची पूजा है। भगवान की जो रजा है उसमें हम राजी हैं। फिर आगे बोला, और ज्ञान सब ज्ञाननी ब्रह्म ज्ञान की ज्ञान, जैसे गोला तो का मार करे मैदान। और ज्ञान सब ज्ञाननी, और सब ज्ञान क्या है? कंचा है। जैसे किसी को जेब से निकाल के गोली खींच के मारो तो कहीं उसके छिल जाएगा बस। लेकिन ब्रह्म ज्ञान का क्या है? ये ऐसा गोला है, अगर कहीं फेंक दो पूरा शहर साफ। ब्रह्म ज्ञान जैसे गोला तो का साफ करे मैदान, पूरा मैदान साफ करता है। तो ब्रह्म ज्ञान ऐसा है कि ब्रह्म ज्ञान को अगर आप ले लेते हो तो दुनिया में किसी को पावर नहीं है आपको दुखी कर सके। दुनिया में किसी को पावर नहीं है कि आपको दुखी कर पाए। तो ऐसे में हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको ये ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है बिना पाई पैसे के। ठीक है? सभी को हरिओम। देखिए अभी कितनी अच्छी बात चल रही थी घड़े के बारे में कि जब तक घड़ा भट्टी में पकता नहीं है तब तक वो किसी के काम में नहीं आ पाता है। इसी तरह जब तक हम लोग गृहस्थ में नहीं पकते हैं, नहीं परीक्षाओं से गुजरते हैं, तब तक हम भी निखर नहीं पाते हैं। जैसे देखिए
सोना जो होता है, सोने को तपाया जाता है ना, जब सोना तपता है तभी तो वो निखरता है, और जब वो निखरता है तभी हम और आप उसको धारण करते हैं। बिना निखरे कहाँ हम उसको धारण करते हैं। तो इसी प्रकार हमको भी तपना पड़ता है। भगवान ने क्या बोला? भगवान ने कहा कि ज्ञानी परीक्षा देने से नहीं डरता है, अज्ञानी परीक्षा देने से डरता है। अज्ञानता में तुम्हें भय लगता है। जैसे कई बार बात चली ना कि अंधेरे में तुम भयभीत होते हो, प्रकाश में भयभीत होते हो क्या? जहां पर उजाला होता है, जैसे सूर्य के प्रकाश में तुमको भय लगता है? सूर्य के प्रकाश में तुमको भय नहीं लगता है, तुमको भय अंधेरे में लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी प्रकार जीवन में जब अज्ञानता होती है, जब ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे जीवन में नहीं होता है, तभी तो तुम भयभीत होते हो। ज्ञानी भयभीत होता है क्या? सोचो, गुरुजी ने क्या बोला? कहा कि अंधकार और प्रकाश का मुकदमा आज तक चल रहा है, आज तक ये मुकदमा खत्म नहीं हुआ। कहा कि अंधकार जब भी कोर्ट में जाता है और जब प्रकाश आता है तो अंधकार स्वतः गायब हो जाता है। तो कहा इसी प्रकार अंधकार का अस्तित्व ही मिट जाता है, और ज्ञानी कभी परीक्षा देने से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि वो मनमना भाव से ज्ञान को ग्रहण करता है। आप देखिए, जो भी स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो क्या परीक्षा से घबराता है क्या? सोच के देखिए। और फिर कल कितनी बढ़िया बात चली थी इसी पे कि ये तुमको कर्म प्राणी मिले। जो भी लोग तुम्हारे साथ घर में रहते हैं, तुम उनसे प्रेम क्यों नहीं कर पाते हो? जैसा कल बोला ना कि कोई मुंह फुलाए है तो समझ लो हनुमान जी की छवि उसमें देख लो कि वो हनुमान जी हैं। कोई बहुत क्रोधित रहता है तो समझ लो काली माँ की छवि उसके अंदर देख लो। कोई अपनी समाधि में मगन है तो शंकर जी की छवि उसके अंदर देख लो कि सावन आ गया, शंकर जी का दर्शन कर लिया। तो भगवान ने देखिए कितने छोटे छोटे मूल मंत्र दे दिए हैं और जिससे कितना आनंद आ जाता है। आप सोचिए ना, कल ही मैं इस पर चिंतन कर रहा था कि सोचिए आखिर डिप्रेशन होता क्यों है? डिप्रेशन का मूल कारण क्या है? डिप्रेशन का मूल कारण बस इतना सा है कि विचारों का पुंज, जब कई तरीके के विचारों का पुंज एक जगह एकत्रित हो जाता है और आप उसको अपने ज्ञान से काटने में असमर्थ हो जाते हैं, तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। यही तो डिप्रेशन है। कोई कार्य आप करने की चेष्टा कर रहे हैं और आप उसको करने में अपने को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। असमर्थ महसूस करते हैं तो फिर क्या होता है? धीरे धीरे वो विचार हावी होने लगता है। एक हावी हुआ, दो हावी हुआ, तीन हावी हुआ। बचपन में भी हम सब ने पढ़ा है ना कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, लेकिन अगर एक एक करके 10 लकड़ी का गट्ठर इकट्ठा हो गया तो उसको तोड़ना मुश्किल है। सेम यही चीज हमारे आपके साथ जीवन में होती है। जब कभी भी एक भी नेगेटिव थॉट आपके मन में आए तो आपको क्या करना है? उस समय आपको उस थॉट को अपने ज्ञान से काट देना है। अगर आप एक एक थॉट को काटते चले गए तो आप सोचिए कि कभी भी क्या आप डिप्रेशन में आ सकते हैं क्या? फिर दूसरी बात, जैसे समुद्र में कितना अथाह पानी होता है सोचिए, लेकिन उसी समुद्र में जहाज समुद्र के ऊपर तैरता है और वो पानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। लेकिन वो कब तक बिगाड़ नहीं पाता है? जब तक वो पानी जो समुद्र का पानी है वो जहाज के अंदर प्रवेश नहीं कर जाता है। इसी प्रकार जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा आपके इर्द गिर्द है वो आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। वो तब तक नहीं कर सकती जब तक आप उस नेगेटिव थॉट को अपने अंदर ना ले जाएं। वो बाल बाका तभी कर पाएगी जब आप उसको अंदर ले आएंगे। जैसा पानी बाल बाका शिप का तभी करेगा जब पानी शिप में आ जाएगा, और नहीं तो वही शिप, उसकी शोभा कहाँ है? उसकी शोभा समुद्र में है। उसी प्रकार हमारी आपकी शोभा कहाँ है? हमारी आपकी शोभा इस संसार में ही तो है, इस गृहस्थ में ही तो है। भगवान ने क्या बोला? तुम्हें वहीं रहना है, तुम्हें वहां से भागना नहीं है। और तुम क्या करते हो?
तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आती है तो तुम उसको देख के भाग खड़े होते हो। जैसा उस बच्चे के साथ भगवान बता रहे थे, कहा कि वो एक बालक होता है और उसको बंदर खदेड़ लेता है। तो जब बंदर उसको खदेड़ लेता है तो वो बालक उसको देख के भागने लगता है और बहुत दूर तक भागता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि वो बालक भागते भागते थक जाता है और दूर खड़ा संत उसको देखता रहता है और वो देखता है कि अब ये गिरेगा और बंदर इसको काट लेगा। तो वो क्या कहता है? वो कहता है रुक जा। अब मरता क्या ना करता, वो तो बेचारा थक चुका था। तो वो उसी पल वहीं रुक जाता है और फिर कहता है अब पलट के बंदर को घूर के देख। तो जैसा ही वो रुका तो पीछे बंदर भी रुका और फिर जब उसने बंदर को घूर के देखा तो बंदर भाग खड़ा हुआ। यही छोटा सा सिद्धांत हम सबके जीवन में अप्लाई होता है। आप देखिए कि जिस समस्या से आप जितना भागना चाहिए वो आपको उतनी दूर तक दौड़ाती है, आपको छोड़ती नहीं है। और अगर आपने गुरु के ज्ञान का सहारा लेके उसका डट के मुकाबला किया तो देखिए वही समस्या आपसे मीलों दूर भाग जाती है। और फिर अंदर से ये विचार आता है कि अरे इस समस्या से मैं भयभीत होता था। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो उजाला नहीं था, आप अज्ञानता में थे, इसी वजह से आपको वो भयभीत कर रहा था। इसीलिए सत्संग में बोला जाता है कि नित्य का सत्संग बहुत आवश्यक है, रोज की पढ़ाई पढ़ना है। किसी भी क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या कि एक दिन पढ़ाई पढ़ के वो टॉप कर गया हो? आप सोचो जरा। इसीलिए उसको रोज पढ़ाया जाता है, रोज का अभ्यास है। भगवान ने बोला ना कि फिर भूलन हार है। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी फिर हम लोग अपने देह में आ जाते हैं। और यही अभ्यास है। जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं, निरंतर गुरु के संपर्क में जाते हैं, तो जो मैल हमारे मन पे चढ़ती है गुरु उसको ज्ञान के प्रकाश से छाट देता है और अंदर से हम मजबूत हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने बोला, कहा कि देखो पुरुषार्थ करने से कभी मत भागो। जैसे वो दो चूहे आपस में खेल रहे थे, तो खेलते खेलते वो चूहे दोनों एक दही की मटकी में गिर पड़े। तो जब वो दही की मटकी में गिर गए तो जो पहला चूहा गिरा तो उसके मन में आया कि ये मैं कहाँ गिर गया। और चूंकि दही जो होता है वो तो टाइट हो जाता है ना जब उसमें कोई गिरता है, तो अब वो हिल ना पाए, उसको लगा अरे अब मैं तो मर गया और वो अंदर से हताश हो गया। तो जब वो अंदर से हताश हो गया तो क्या हुआ? वो सच में मारा गया और उसकी जगह जो दूसरा चूहा था वो भी उस मटकी में गिरा, लेकिन वो ज्ञानवान था। उसने कहा कि मेरे अंदर जितना सामर्थ्य है मैं उतना पुरुषार्थ तो अवश्य करूंगा। तो उसने क्या किया? वो जोर जोर से मटकी के अंदर ही दौड़ लगाने लगा। तो जब वो जोर जोर से मटकी के अंदर भागने लगा तो क्या हुआ? वो जो मटकी में दही टाइट था वो दही ढीला हो गया और ढीला होने के कारण वो चूहा ऊपर आ गया और कूद के भाग गया। तो कहा इसी प्रकार जीवन में तुम्हारे कोई भी परिस्थिति आती है उसको देख के भागो नहीं बल्कि जागो। गुरु ने तुमको जगाया है, गुरु ने तुमको भगाया नहीं है। तो हमेशा किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहो। फिर दूसरा थॉट अपने मन को दो कि जैसा भगवान ने बोला कि सबसे उत्तम भक्ति क्या है? सबसे उत्तम भक्ति है प्रभु की रजा में राजी रहना। अब आप सोचो कि अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो? क्यों? क्योंकि भगवान की मर्जी से आपकी मर्जी भिन्न है। जब आपकी मर्जी ईश्वर की मर्जी से भिन्न है तभी तो विरोध पैदा हो रहा है। आप सोच के देखिए क्यों मन में कुंठा पैदा हो रही है? इसलिए क्योंकि वो कुछ और करना चाह रहा है, आप कुछ और करना चाह रहे हैं। और जब आप कुछ और करना चाहते हैं तो आप पहले तो जीव बन जाते हैं, फिर दूसरा आप वो सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं। आपको लगता है कि मैं करने वाला हूं। तो जब मैं की स्थिति में आते हैं तभी देखिए गर्दन कट जाती है। भगवान ने बोला ना कि जो मैं में आता है तो अहंकार ही तो भगवान का भोजन है।
अगर हम इतना सा मूल मंत्र अपने जीवन में धारण कर लें कि जो कुछ भी हो रहा है वो उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से हो रहा है, तो कहीं कोई विरोध है? आप सोच के देखिए। और फिर दादा भगवान ने क्या बोला? दादा भगवान ने बोला, थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। सोचना तुम्हारा स्वभाव है ही नहीं। आप देखिए ना, जो लोग भी जीवन में सफल हुए हैं, आप दुनियावी लोगों की बात देख लीजिए, वो लोग क्या सोच के सफल हो गए हैं? क्या वो घर बैठ के मुंगेरी लाल की तरह सोचते रहो वो सफल हो गए? उन्होंने उसके लिए कठिन परिश्रम किया, कठिन पुरुषार्थ किया, तब जाके जीवन में उनको सफलता हासिल हुई। मैं थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में पढ़ रहा था कि उन्होंने, देखिए, जब वो छोटे थे और स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उस समय वो बहुत वीक थे, वो किसी भी बात को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते थे। तो उनके कॉलेज में जो टीचर उनको पढ़ाते थे तो वो उनकी किसी भी बात को समझ नहीं पाते थे और वो इधर उधर देखा करते थे। तो अंत में एक दिन उनकी प्रिंसिपल ने उनको एक लेटर लिख करके दिया और कहा कि ये लेटर ले जाके अपनी माँ को दे देना। वो घर गए और जा करके उनने वो पत्र अपनी माता जी को दे दिया। माता जी ने वो पत्र पढ़ा और पढ़ने के बाद उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। तो एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आखिर तुम क्यों रो रही हो? तो उन्होंने बोला कि बेटा, इसमें तुम्हारे स्कूल वालों ने ये लिखा है कि तुम इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो कि हमारे पास इतने बेहतर टीचर नहीं हैं जो हम इसको शिक्षा दे पाए, अतः आप स्वयं घर पे ही इनको शिक्षा प्रदान करें। और उसकी माँ एडिसन को घर पे ही पढ़ाने लगी और वही एडिसन आगे चल करके, देखिए, बल्ब का आविष्कारक बना, सबसे बड़ा, और 10,000 बार उसने आविष्कार करने की चेष्टा की, लेकिन 10,000 बार वो असफल रहा। 10,001वीं बार में उसने उसकी उत्पत्ति कर डाली और उसके बाद उसने पता नहीं कितनी चीजों की उत्पत्ति। तो अब आप सोचिए कि 10,000 बार भी वो पॉजिटिव रहा ना। हम किसी समस्या से लड़ने में कितने बार पॉजिटिव होते हैं? आप अपने अंदर झांक के देख लो। और हम चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें वो सक्सेस मिल जाए। कैसे मिल जाएगी? जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, अगर केवल उन्हीं की जीवनी आप पढ़ के देख लो तो उन्होंने भी हजारों बार प्रयास किए हैं और वो भी बिना उकताए हुए मन से किए हैं। उकताए हुए मन से नहीं किए हैं, डिप्रेस होके नहीं किए। डिप्रेशन का मूल कारण यह है कि हम अपने को असमर्थ फील करते हैं। फिर जिस दिन वो एडिसन, जब वो साइंटिस्ट बन गए और उन्होंने ये उपलब्धियां हासिल कर ली, तो एक दिन उनकी माता का तब तक स्वर्गवास हो चुका था। एक दिन वो घर की सफाई कर रहे थे, तो सफाई करते करते उनकी निगाह उस पत्र पे पड़ी जो उनके टीचर ने उनको दिया था। तो उन्होंने उस पत्र को जब पढ़ा तो उनके मन में तो वही भाव था, क्यों? क्योंकि उनकी माँ ने तो ये बोला था कि तुम आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो। तो उन्होंने कहा कि लाओ उस पत्र को मैं देखूं। तो जब उन्होंने पढ़ा उस पत्र को, तो उस पत्र में यही लिखा था कि आपका बच्चा मानसिक रूप से बहुत अधिक कमजोर है और इसको हम अपने स्कूल में जगह नहीं दे सकते, अतः कल से इसको स्कूल मत भेजिएगा। और ये पढ़ने के बाद उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तो अब आप देखिए कि जो मंद बुद्धि बालक था उसको भी उसकी माता ने पॉजिटिव एनर्जी दे के इतना बड़ा साइंटिस्ट बना दिया। आप सोच के देखिए जरा, साधारण मनुष्य की बात नहीं हो रही है। जो मंद बुद्धि था, जिसको डिक्लेयर्ड कर दिया कि इसके अंदर कोई क्षमता नहीं है, उसको भी उसकी माँ ने इतना टॉप का साइंटिस्ट बना दिया। तो आप सोचिए कि आपके ऊपर तो कितने धनेशाही का हाथ है, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन समस्या इतनी सी है कि हम मन से हार जाते। भगवान ने क्या बोला? जग से जीता और मन से हारा। तुमको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम अपने मन से ना हार जाओ।
तो कभी भी अपने प्रयास को करना मत छोड़ो। आप अगर निरंतर अपने ट्रैक पे दौड़ते रहेंगे, भगवान ने क्या बोला? भगवान ने कहा कि देखो, जब तक दौड़ सकते हो दौड़ते रहना, चलना मत। जब तक चल सकते हो तो चलते रहना, बैठना मत। और जब तक बैठ सकते हो बैठे रहना, लेटना मत। और लेटना तभी जब तुम्हारे आगे लेट लिख जाए। तो देखिए, गुरु कितने चढ़े हुए हमको विचार देता है, लेकिन फिर हम क्या करते हैं? हम पुरुषार्थ की बजाय उन विचारों में उलझ के रह जाते हैं, और इसी वजह से आपको डिप्रेशन हो जाता है। भगवान ने बोला है, कहा है, देखो, पुरुषार्थ है जवान और प्रारब्ध है बूढ़ी। अगर जवान और बूढ़े का युद्ध होगा तो कौन जीतेगा? जवान जीतेगा। इसी प्रकार पुरुषार्थ हमेशा जवान है। तुम अपना एफर्ट तो करो। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को क्या बोला है गीता में कि हे अर्जुन, तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, तुम अपना कर्म तो करो। हम अपने कर्म से भाग जाते हैं, और देखिए, जो लोग भागते हैं वही लोग जीवन में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जैसे एक बड़ा अच्छा भगवान दृष्टांत बता रहे थे, कहा कि एक बार एक पक्षी के 2 अंडे समुद्र बहा के ले गया। तो पक्षी ने समुद्र से बोला कि मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं तुमको सुखा दूंगा। तो समुद्र जो है हंसने लगा कि ये पक्षी मुझे क्या सुखाएगा। फिर उसने दोबारा आग्रह किया, लेकिन उसने उसके अंडे नहीं लौटाए। तो उसने क्या किया? उस पक्षी ने चोंच में रेत को भरा और समुद्र में डालना शुरू कर दिया। उसकी देखा देखी समुद्र तट पे जितने पक्षी थे उन सब ने भी रेत उठाई और समुद्र में डालना शुरू कर दिया। तो जो पक्षियों को देवता है गरुड़ देवता, वो वहां से गुजर रहे थे। तो उन्होंने पूछा पक्षियों से कि क्या बात है, क्या हो रहा है? तो उन्होंने उनको सारी बात बताई कि भाई, अंडे समुद्र ने इनके ले लिए हैं, और ये सब लोग रेत डाल के समुद्र सुखाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो उनके मन में भाव आया कि मैं तो तुम्हारा राजा हूं, तो चलो मैं भी तुम्हारा सहयोग करता हूं। वो भी रेत उठाकर समुद्र में डालने लगे। उसी समय गरुड़ देवता जो है वो तो भगवान विष्णु की सवारी है ना, तो भगवान को कहीं जाना था। उन्होंने गरुड़ देवता को याद किया। तो लोगों ने बताया कि भगवान वो तो समुद्र सुखा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, अरे समुद्र सुखा रहे हैं, क्या बात हुई? वो वहां पहुंचे, उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि बस इतनी सी बात है। उन्होंने समुद्र को आदेश दिया और कहा कि इसके अंडे वापस लौटा दो। समुद्र ने उसके अंडे वापस लौटा दिए। अब आप देखिए कि बात कितनी छोटी थी, लेकिन पुरुषार्थ कितना बड़ा था। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि कोई एक पक्षी का इतना सामर्थ्य हो सकता है कि वो समुद्र सुखा दे? लेकिन पुरुषार्थ बड़ा, जैसे गुरुजी की बात फिर सिद्ध हुई ना कि पुरुषार्थ जो है वो जवान है और प्रारब्ध जो है वो बूढ़ी है। अगर वो प्रारब्ध के भरोसे बैठ जाता कि मेरे भाग्य में अंडे नहीं है, तो वो बैठा रह जाता। उसने अपना पुरुषार्थ किया, और जब उसने पुरुषार्थ किया तो भगवान ने उसकी मदद की कि नहीं की? भगवान ने क्या बोला? जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, वो ही तेरी मंजिल आसान करेगा। तो तुम करो तो सही, बढ़ो तो सही, और जो बढ़ता है देखिए वही मंजिल को प्राप्त करता है। बाकी फिर अपनी मर्जी। हरि। हाँ नीलू जी, हरिओम गुरुजी। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम नीलू जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है देख के तुमको, बहुत बढ़िया। हाँ क्या बता रही हो नीलू? जी गुरुजी, पहले तो क्षमा चाहेंगे कि हम बहुत आना चाहे, नहीं आ पाए, और मन से जो है बता नहीं सकते। ऐसे लग रहा है कि आपने
दिलाया। और तब एहसास होता है जब अपने शरीर पर अपने मतलब अपने ऊपर जब बातें आती है कि सच में उस दिन तो सारा दिन मेरे मन में बस यही दृष्टांत चलता रहा जो भैया हमेशा कहते हैं ना कि एक सुंदर स्त्री जो है एक हफ्ते बाद जो है राजकुमार से मिलती है तो कहती है देखो बाल्टी में सुंदर स्त्री पड़ी हुई है। तो वही जो है मुझे बार बार एहसास होता है कि मुझे अपना ही चेहरा मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा था। बच्चे मेरा चेहरा पहचान नहीं पा रहे थे। तो किसका हम करें गुमान। सच में मल का ही बल है, हमारा तो कुछ है नहीं। अब भगवान का भोजन अहंकार है तो किसी बात का हम अहंकार नहीं करें। जो भी मिला है आज गुरु जी की कृपा से जो भी मिला है परमात्मा ने इतना दिया है, बहुत कुछ दिया है। और जितना हो सके गुरु के वचनों पे लगता है कि मर मिट जाए। वास्तव में एक एक वाणी एक एक वचन इतने अनोखे इतने अनमोल है कि बिना जो है सत्संग के बिना गुरु के तो कोई भाव पार हो ही नहीं सकता। बहुत सुंदर। हाँ बहुत सुंदर। आशु जी, आशु जी अंतरा हैं? अंतरा 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 जी, अंतरा कोहरी, गुप्ता जी हाँ क्या बता रही है दरोगा जी? ये दरोगा जी है। हाँ क्या बता रही है? अभी अमित भैया ने जैसे बताया ना चूहे वाला कि जो चूहा जो है मिट्टी में गिरा दही में तो उसने पुरुषार्थ नहीं किया, जो हार गया ये वो बताते तो थे मर लोग। गया और जिसने पुरुषार्थ किया वो तो आगे आकर के बढ़ गया आगे। हाँ, बहुत सुंदर। यही के जीवन में आगे पुरुषार्थ करके हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ दुर्गेश भैया, करना नहीं है, आगे बढ़। बहुत सुंदर। आप बताते रहिए। आप दुर्गेश भैया, हम जब फील करेंगे तो दूसरे बुला लेंगे, पता तो हो। दुर्गेश भैया, दुर्गेश भैया दिल्ली अनम्यूट करिए। हमारी आवाज आप सुन रहे हैं? हाँ आ गए। हाँ हाँ दुर्गेश भैया, गुरुजी हरिओम। हरिओम। हाँ क्या बता रहे हैं? बहुत भैया हरिओम। हरिओम भैया हरिओम। हाँ बहुत अच्छी बात बताए ना गुरुजी, अपने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ जैसे रावण ने किया तो रावण का भी विनाश हो गया, तो कभी भी अपने पद का दुरुपयोग मत करो। और भैया के दृष्टांत के क्या कहने, भैया ने इतने अच्छे अच्छे दृष्टांत देते हैं। अभी चिड़िया वाली बात बताई तो बहुत बढ़िया बताया कि मतलब जो अपने मन पे ठान ले, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, पॉजिटिव विचार होने चाहिए, मैं कर सकता हूँ, तो कैसे सहज में परमात्मा आपके साथ आ जाते हैं। तो आप चाहो पहले आप एक कदम आगे तो बढ़ो। हाँ परमात्मा तो देखिए, आपके साथ आ ही- आपको पूजा जी देख रही हैं। दुर्गेश भैया, आपको पूजा जी देख रही हैं, सब बैठी हैं। गुरुजी आपके शुक्राने हैं। हाँ, देख लिए गुरुजी, हम भी देख लिए। देख लिया। आपके शुक्राने हैं गुरुजी, देखो। हमने इसलिए दिखाया जिसमें आप जो है खुश हो जाइए। हाँ चलिए। जी गुरुजी। हाँ, महेश भैया, हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम। महेश भैया, हरिओम गुरुजी। हरिओम। अमित भैया हरिओम। हरिओम भगवान हरिओम। बताई भगवान ने अभी, हाँ अमित भैया ने बताया अभी गुरुजी, मतलब अगर हम अपना हिम्मत रखते हैं तो समुद्र को भी जैसे पक्षी का उदाहरण दिया ना, सुखा सकते हैं। हाँ तो सच में हम लोग ज्ञान में जब आए थे तो वही पक्षी चिड़िया ही थे, लेकिन आपके ज्ञान से शक्ति मिली तो आज जैसे भगवान का साथ हो गया ना, तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी हम लोग लाइन में समझ के चाल लेते हैं। आपके ज्ञान की शक्ति हाँ बहुत अच्छी लगी। बहुत बढ़िया। संगीता रानी क्या बता रही हो? हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी, जैसे भैया भी बताया ना कि पॉजिटिव वाला जो है कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ये बात बहुत
हाँ, संगीता की छोटी बहना क्या बता रही है? हरिओम गुरुजी, हरिओम। कभी लिफ्ट नहीं देना चाहिए, बहुत अच्छा लगा। हाँ, और पीछे कमांडर साहब क्या बता रहे हैं? हाँ, हरिओम। जब से भाग जब नाम से कोई नहीं भाग। हाँ, बहुत बढ़िया। अब अपना पूरे पूरे हफ्ते जो है मौज लेके जाइएगा यहाँ पर। अच्छा, हाँ हाँ, मंगल भैया। हरिओम। हरि हरिओम गुरुजी। हरिओम मंगल भैया। आप कहाँ अंधेरे में बैठे हैं? हरिओम। अच्छा अरे आज डबल फेस हो गया है। अच्छा, डबल फेस है मतलब लाइट तभी ये लक्ष्मी की लाइट आ रही है, ये थोड़ी थोड़ी। नहीं, लाइट में तो घर के बाहर में फ्यूज हो गए हैं। हाँ हाँ, देखिए इसीलिए लक्ष्मी जो ना लाइट आप पर फेंक रही है, अपनी तो अंधेरे में। क्या बता रहे हैं? हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात लगी। अभी भैया ने कहा ना कि जब भी एक भी निगेटिव सोच जाए उसको ज्ञान से काट देना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जैसे कहा ना कि एक एक लकड़ी टूट जाती है, अगर हम निगेटिव सोच इकट्ठा कर लेंगे तो उसको नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए एक है उसको हटा दीजिए। ये बात बहुत अच्छी है। हाँ संजय भैया। हरिओम लक्ष्मी जी। हाँ, लक्ष्मी जी। हरिओम, हाँ लक्ष्मी जी, क्या बता? हरिओम। साथ में जाए फल भगवान देंगे ही, साथ में कोई कमी न रखे। हाँ, आप यदि आप थकान महसूस कर ले उसको आगे किए करे ही ना, तब फिर कुछ नहीं हो सकता। अब हम लोग देखते हैं आप कितना पुरुषार्थ करती हैं। देखिए आप बहुत पुरुषार्थ कर रही हैं आजकल। है ना? हाँ हाँ हाँ, चलिए सुशीला जी भजन सुनाइए। सुशीला जी। हाँ सुशीला जी। हाँ, क्या बता रही हैं? सबसे बड़ी माँ वाली जो वो लाइट देख के भैया सर ने कैसे बताया कमजोर है, वीक है, तो उसको बता दिया कि मेरे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, इनको आप अपने घर में रखिए। लेकिन माँ ने कितनी अच्छी थी, कितना अच्छा उसको बच्चे को मतलब दिल में टूटे, कितना अच्छा उसने बताया कि हमारा बेटा इतने टैलेंट है कि सारा उस स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, लेकिन हम घर में पढ़ाएंगे। मतलब सोच की होता है बहुत अच्छा। चिड़िया वाली बात बहुत अच्छी। चलिए हाँ, भजन सुनाइए। आया है फोटो? आया? फोटो वाले लीजिए। घुमा दिए उसको। तेरी मेहर पर पलते हैं, कैसे करें शुक्राने तुम्हारे, दिल से ना मैंने तुम्हें करते हैं। जीवन तेरा श्वास भी तेरी, तेरी मेहर
रानी तुम्हारी, अपने हाथों से भक्तों की तकदीरें तुम लिखते हो, अपने हाथों से भक्तों की तकदीरें तुम लिखते हो, प्रेम के रंग से रंगेरे तुम सबका जीवन रंगते हो, कैसे करी शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं, कैसे करी शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं, जीवन तेरा सांस भी तेरी मेहर पर पलती है, कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं, एक ही जीवन में तो सतगुरु कर्ज चुका नहीं पाएंगे, एक ही जीवन में तो सतगुरु कर्ज चुका नहीं पाएंगे, करोड़ों जान भी लेकर भगवन एहसान चुका नहीं पाएंगे, कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं, कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं, जीवन तेरा सांस भी तेरी मेहर पर पलते हैं, कैसे करे शुक्राने अभी तुम्हारे, पढ़ोगे जब तक ना आप पढ़े चल हो गए चलिए चलिए आप पढ़ो बेटा भजन सुनाओ। हाँ आप देखिए छोटे दुर्गेश भी भजन सुनाएंगे। हरिओम गुरुजी। हरिओम। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। बहुत बढ़िया वेरी गुड। पूजा जी आप क्या बता रही हैं? हरिओम हरिओम क्या बता रही हैं? मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि मन से कभी हारना नहीं चाहिए, और नित्य का सत्संग बहुत जरूरी है। मन से हाँ अब जो है हमारे सत्य भैया जो है भजन सुनाने जा रहे हैं। सत्य भैया सभी प्रेम को हरिओम राम राम। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर
मेरे साथ ही साथ हो। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए। संग संग हो हमारे महसूस ये कराए। संग संग हो हमारे महसूस ये कराए। सत्संग में आज भी गुरु करते निवास हो। सत्संग में आज भी गुरु करते निवास हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। सभी प्रेम को एकदम राम राम। हाँ, द्वारका भी आप वो दे दूंगा। हाँ, द्वारका भी क्या बता रहे हैं? और तो समय बोलिए, आपने पहले बता रहे थे यदि कोई किसी के काम का सुनने की आदत है और फिर जब व्यक्ति उन्हें विचारों को थोपते तो प्रेम में करनी आएगी। वो तो अभी चीनी बोलिए बताया कि समस्या से भागना समस्या का इंसान नहीं है, इससे समस्या से मतलब मुकाबला करते तब उससे मुक्ति होती है। वेरी गुड। सुदाम भैया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी। बिन रोगे छूटे नहीं कर्म गति बनवा। नरेंद्र भाई। बहुत अच्छी बात लगी जो है। और ज्ञान सब ज्ञान भी ब्रह्म ज्ञान ज्ञान जैसे बोला तो का प्राप्त कर जाना। हाँ। और अभी नयन में बताया कि भागो नहीं जागो। जैसे बंदा से भाग रहा था तो जो है उसको जागना ही है। हाँ हाँ बहुत भाग्यशाली हमें ऐसा सत्संग मिला। हाँ, मालवी जी। ये अच्छा टाइम दिया आपने कि पहले के ज़माने में जितने भी ऋषि मुनि थे सबके पास करते हैं वरदान था, लेकिन बहुत करते उसका दुरुपयोग होने लगा तो भगवान उनसे सारा वरदान छीन लिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब जो है समय हो रहा है, ओम को जाप करने 3 बार। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।